नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका डिस्कस की जाएगी और अप्रैल महीने का फर्स्ट पार्ट जो है वो गिरिराज पत्रिका का डिस्कस किया जाएगा। तो अप्रैल महीने के फर्स्ट पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम से जो है वो हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी इंक्लूड अंडर एरोमा मिशन फॉर लेवेंडर कल्टीवेशन इनिशियल। तो बोलते हैं कि प्रारंभ में लेवेंडर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को अरोमा मिशन के तहत जो है वो शामिल किया जाएगा। पहले तो आप जानिए कि ये लेवेंडर है क्या। लेवेंडर की कल्टीवेशन की बात की जा रही है, तो ये प्लांट है, ये फ्लावर की स्पीसीज आप कह सकते हैं। तो उस तरह का ये प्लांट है, फूल की तरह होता है अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे। और अब इस तरह का प्लांट लगाने की यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो है वो किसानों की इनकम बढ़ सके। और अरोमा मिशन के तहत जो है वो लगाने की बात कही जा रही है। इनिशियली जो स्टार्टिंग के फेसिस में बात की जा रही है, वो बात की जा रही है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लगाया जाएगा। ऑप्शन बी चंबा जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि जो अरोमा मिशन है ये केंद्र सरकार की योजना है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से जो है वो अरोमा मिशन पर कार्य करने की बात जो है वो कही है, और कहा है कि अरोमा मिशन लेवेंडर की खेती की एक पहल है। इस तरह का पहले भी प्रोजेक्ट चल चुका है। जम्मू कश्मीर में जो है वो इस तरह का प्रोजेक्ट चलाया गया था। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए ये एक वरदान के रूप में जो था वो साबित हुआ था। इनके वहाँ के किसानों की इनकम वहाँ से बढ़ी, लोगों को रोजगार मिला, तो इसलिए वरदान माना गया। और अब कहा गया कि हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, क्योंकि चंबा जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, तो जलवायु जो है वो थोड़ी सेम है, जलवायु की परिस्थितियाँ सेम है। तो चंबा सहित कई क्षेत्रों में, आगे पहले तो इनिशियली चंबा की बात की गई है, बाकी कई क्षेत्रों में जो है जहाँ की जलवायु जम्मू कश्मीर से जो है सम्मान मेल खाती है, वहाँ पर लेवेंडर की खेती जो है वो बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित की जाएगी। और सरकार ने यही सब कहा था कि यहाँ से किसानों की आय जो है वो दुगनी होगी। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो था वो इसको लेकर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है, राज्य मंत्री जो हैं, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, इनके साथ भी जो है वो इसको लेकर बात की। और जनवरी महीने में जो है वो दिल्ली में मुख्यमंत्री ने इनके साथ मुलाकात भी की थी, इसके ऊपर चर्चा भी की गई थी। और किसानों को जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा तकनीकी प्रोवाइड करवाने की जो है बात कही गई है कि हम सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर करवाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना कि अरोमा मिशन इससे पहले जम्मू कश्मीर में चला था। अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती जो है वो जम्मू कश्मीर में की जा चुकी है। अगर इसी तरह हम खेती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक खेती शुरू की गई है मुलहट्टी की। मुलहट्टी की जो व्यावसायिक खेती शुरू की गई है वो CSIR IHBT काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर में जो है उसके द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई है। और मुलहट्टी आपको पता है, मुलहट्टी जो है इसको जो है कॉमनली लिकोराइस कहा जाता है। और ये जो मुलहट्टी होती है, इसकी रूट्स जो हैं वो खाने में काम आती हैं। जो आप मुलहट्टी खाते हैं मीठे टेस्ट की होती है, स्वीट टेस्ट की होती है, वो जो है वो इसकी रूट्स होती हैं, इसकी जड़ें होती हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा एक मुलहट्टी के बारे में क्वेश्चन बना था, एक लेवेंडर कल्टीवेशन के बारे में क्वेश्चन बना। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोला जाता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर फ्रेंडली एंड कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कंज्यूमर फ्रेंडली बाय कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा उपभोक्ता अनुकूल के विकास के लिए प्रशंसा पुरस्कार दिया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है ये पुरस्कार दिया गया है रेरा को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ से थोड़ा सा डिटेल से जानिए, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। रेरा को दिया गया है हिमाचल प्रदेश, रेरा का पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हिमाचल प्रदेश रेरा को जो है ये अवार्ड मिला है, एप्रिसिएशन अवार्ड। और ये क्यों मिला है, ये मिला है डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर फ्रेंडली, इनके कंज्यूमर फ्रेंडली डेवलपमेंट करने के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। और ये कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो दिया गया है। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह का एक और अवार्ड जो है वो दिया गया है। वो कौन सा अवार्ड है उसकी बात की गई है। तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का विशेष जो एक 20वें नंबर का समारोह आयोजित किया गया था, इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, हिमाचल प्रदेश का ऊर्जा विभाग है और
NIC को जो है वो बड़े बांध सुरक्षा विश्लेषण के लिए जो है मान्यता पुरस्कार जो है वो यहाँ पर मिला है। एक तो एप्रिसिएशन अवार्ड है, एक मान्यता पुरस्कार भी मिला है। तो ये दोनों पुरस्कार ध्यान रख रहे हैं, एक रेरा को मिला है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को हिमाचल प्रदेश का, और एक हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विभाग और NIC को जो है ये अवार्ड मिला है। आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन है या प्राधिकरण है, इसने जो है वो ऊर्जा विभाग और NIC के साथ मिलकर जो है वो बांध सुरक्षा एवं निगरानी के लिए जो है एक वेब पोर्टल जो है वो बनाया है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से जो है वो राज्यों के बांधों की सुरक्षा एवं उनकी निगरानी की दृष्टि से स्थापित मानकों के बारे में जो है वो सूचना दी गई है। और डेली जो है इसके ऊपर अपडेट भी की जाती है, तो डेली 3 बार जो है यहाँ पर अपडेट दी जाती है। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, परंतु यहाँ से आपको याद रह जाएगा। इस पोर्टल से जो है वो बारिश लगना, बादल फटने जैसी आपदा सुरक्षा और रोकथाम की जानकारी भी जो है वो दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखें। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। HP रेरा हो गया, बाकी जो बने वो क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। और दिए अवार्ड किसके द्वारा गए हैं? ये कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हाउ मच अमाउंट इज सैंक्शनड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंडी। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है या फिर कहाँ पर बनेगा? तो ये एयरपोर्ट बनेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये तो आपको पता है, मंडी के नागचला में बनेगा, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा है। अभी बात की जाती है कि इसका एस्टिमेट कितना है। अलाइड जैसे एग्जाम्स में अब तो सारे क्वेश्चन पेपर फिलहाल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट करवा रहा है, तो वैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनने की बड़ी ज़्यादा संभावना रहती है। अब आप ध्यान रखें कि ये जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है मंडी में, ये नागचला में बनाया जा रहा है, इसके लिए 5,248 करोड़ रुपया जो है वो अनुमानित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये सिर्फ एस्टिमेटेड है, अनुमानित है। केंद्र सरकार ने इसकी DPR यानी कि DPR होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। DPR जो है, DPR की स्वीकृति मिलने के बाद जो है इसके लिए धनराशि का प्रावधान जो है किया जाएगा। पहले एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन अगर मिल जाती है तो धनराशि जो है वो जारी कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा केंद्र सरकार से जो है वो पहले चरण में 1,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का जो है वो आग्रह किया गया है, और 2 अगस्त को जो था ये किया गया था, लेकिन अभी तक ये राशि प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर बहुत सारा काम करना है। यहाँ पर पहले तो एयरपोर्ट बनने से पहले जहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, जिस चीज़ ज़मीन आएगी उस ज़मीन को जो है वो एक्वायर करना पड़ेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तो उनको भी पहले पैसे देने पड़ेंगे, मुआवजा देना पड़ेगा। तो वो सारी बातें जो है वो अभी होंगी, तो इसलिए जो है ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा काम। परंतु ये जो हमने जाना ना यहाँ से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंडी के बारे में, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंटर को जाएगी, 5,248 करोड़ रुपया इसका एस्टिमेटेड है। मंडी में कहाँ पर बनेगा? मंडी के नागचला में। अगर एयरपोर्ट के बारे में आप भूले नहीं हैं, एयरपोर्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, तो लास्ट टाइम भी एयरपोर्ट का एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कस हुआ था। वो डॉपलर सिस्टम को लेकर जो था वो डिस्कस हुआ था। डॉपलर सिस्टम जो है वो लगाया गया कहाँ पर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भुंतर एयरपोर्ट में। यहाँ पर अब इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सकेगी। अगर ख़राब मौसम है तो यहाँ पर लैंडिंग की जा सकती है। लद्दाख आपको पता है प्लेन जाते हैं, अगर मान लो मौसम ख़राब है, बीच में वहाँ पर नहीं लैंडिंग हो पा रही, तो यहाँ पर अब लैंडिंग की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ये एयरपोर्ट है जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी जो है वो है। और ये एयरपोर्ट आपने ध्यान रखना है कि ये एयरपोर्ट जो है, ये जो डॉपलर सिस्टम लगा है तो इसके टावर्स भी लगे। सिस्टम का जो सेटअप बनाया गया है वो थाची हिल्स में बनाया गया है। थाची की पहाड़ियाँ जो हैं वो भुंतर एयरपोर्ट से लगभग 60 किलोमीटर दूर और कुल्लू मनाली बॉर्डर पर। तो ये सारी जानकारी यहाँ से हो गई जो इम्पोर्टेंट बनती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश का डैश का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी अपना बजट जो है वो पारित किया है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये बजट जो है वो कितना पारित किया गया है, कितना जो है वो बजट पारित किया गया है, ये बात कही जा रही है कि बजट पास किया गया है तो कितना है बजट हिमाचल प्रदेश सरकार का। तो बजट के बारे में हम बहुत वीडियोज़ जो हैं पिछली बार गिरिराज पत्रिका में बजट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। तो आपने ध्यान रखना है कि सर्वसम्मति से जो था वो 56,600
56,683.69 करोड़ का बजट पारित किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आप अप्रॉक्सीमेटली में ध्यान रख सकते हैं, पहले तो 56,000 फिर 683 भी जो है वो याद रखें, तो इस तरह से क्वेश्चन याद रह जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है वो 29 मार्च को प्रदेश सरकार का 2023-24 का 56,683 करोड़ का बजट जो था वो ध्वनि मत से ही पारित कर दिया गया। ध्वनि मत तो आप समझते हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, तो ध्वनि मत से जो था वो पारित कर दिया गया। और देखो बजट थोड़ा सा ना, अगर आपने एग्जैक्टली वीडियोस देखी हैं, एग्जैक्टली पढ़ रखा है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ होगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 53,413 करोड़ इतना बजट जो है वो पेश किया गया। बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो था वो पहले जो चरण में, अब पहला ही चरण कहिए, तो 17 मार्च को जो था वो 53,413 करोड़ का बजट जो था वो पेश किया गया था। इसके बाद 3,270 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी जो था वो इसमें की गई, तो बाद में बढ़ोतरी की गई, तब ये जाकर टोटल 56,683 का जो था वो बना। इसमें किस क्षेत्र को कितना दिया गया है वो आपने ध्यान रखना है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि स्वास्थ्य विभाग को कितना मिला, 3,139 करोड़ रुपया मिला। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, बार बार डिस्कस करने का मतलब ये है कि चीज़ें भूले ना, आपको रिवाइज हो जाएं आपकी अच्छे से। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है 3,139 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग में 6,346 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है वो 2,233 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। और इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो 8,828 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ग्रामीण विभाग विकास एवं पंचायती राज विभाग में 1,916 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। कृषि बागवानी पशुपालन में जो है वो 19,442 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि किस क्षेत्र में कितना पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। एजुकेशन, लोक निर्माण, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा, जो ग्रामीण विकास है और बागवानी है, इन सभी को ध्यान रखें। तो ये सारा आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा। डिटेल में समझेंगे तो भूलेगा भी नहीं। बोलते हैं इन विच ईयर 99 ईयर लीज एग्रीमेंट ऑफ सानन प्रोजेक्ट विल एंड। तो बोलते हैं कि सानन परियोजना की 99 वर्षों की जो लीज है वो किस वर्ष समाप्त हो जाएगी। सानन परियोजना की लीज जो है वो 2024 में समाप्त हो जाएगी। 99 ईयर्स की लीज जो था वो की गई थी इसको लेकर। अब ये जो सानन परियोजना है ये क्यों चर्चा में आई, क्या सारा बात हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ। तो ये जो सानन परियोजना है ना, आपने ध्यान रखना है कि पंजाब सरकार के तहत जो है वो आती है। पंजाब सरकार को लीज पर दे दी गई थी 99 ईयर्स के लिए हिमाचल ने। अब हिमाचल काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा था कि कब 2024 आए और लीज समाप्त हो जाए और कुछ राइट्स जो हैं वो अपने पास ले लिए जाएं। अभी तो खैर वो सब बातें नहीं की गई थी, यहाँ पर सिर्फ लीज को लेकर बात की गई थी कि कब समाप्त होगी, 2024 में जो है वो समाप्त हो जाएगी। सानन परियोजना जो है वो 110 मेगावाट की परियोजना है। कितने जी? 110 मेगावाट की ये परियोजना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। इस परियोजना का बिल्कुल बेसिक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो आपकी कांगड़ा पठानकोट रेलवे लाइन जो बनी है ना, जो ये कहते हैं कि इस परियोजना के लिए ही बनाई गई थी। पठानकोट से इजीली सामान जो है वो इस परियोजना तक पहुंच सके, जो भी मशीनरीज लगनी थी, जो भी इक्विपमेंट लगने थे वो पहुंच सके, इसलिए रेलवे ट्रैक जो था वो अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार करवाया गया। अब अंग्रेज़ों ने तैयार करवा दिया गया, इस परियोजना का काम भी चल पड़ा और ये परियोजना जो है वो कहते हैं कि जोगिंदरनगर में है और 1926 में जो था वो स्थापित हुई थी। पहला चरण जो था वो उसका 1933 में जो था वो बनकर तैयार हो गया था। अगर आपने पहले भी HPSSC की वीडियोस देखी हैं, तैयारी की है, तो हमने पढ़ा है कि इसे बनाने वाले जो इंजीनियर थे, इसके जो आर्किटेक्ट कह लीजिए, वैसे तो इंजीनियर टर्म यूज़ होगी, वो थे कर्नल BC बेटी, ये थे। और इस परियोजना को सानन परियोजना का नाम जो था वो दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि जोगिंदरनगर में है और इस तरह से इस परियोजना के बारे में डिटेल। बाकी तो आपने जान ही लिया, ये जो आपकी पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन थी 1926 में बनकर तैयार हो गई थी। तो ये सारा यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग MOU वॉज साइंड फॉर द सेटिंग अप अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से
किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं MSHLC ग्रीन एनर्जी LLC। ऑप्शन ए सही आंसर है। MOU का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका पूरा नाम होता है। इसके ऊपर साइन किए गए ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लेकर साइन किए गए और किसके साथ किए गए ये जरूर ध्यान। डिटेल में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश को जो है वो हरित हाइड्रोजन आधारित जो है वो बनाने के लिए, यानी कि हरित हम बात करते हैं कि ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा, तो बनाने के लिए जो है वो एक MOU साइन किया गया MSHLC ग्रीन एनर्जी LLC के द्वारा। और इससे जो है आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये मुख्यमंत्री ने जो था वो भाग लिया था, इसीलिए गिरिराज पत्रिका में आया था। 4,000 करोड़ से अधिक का निवेश जो है वो किया जाएगा और 3,500 से अधिक रोजगार के अवसर जो है यहाँ से सृजित होंगे, ये कहा गया है। इसमें कहा गया कि हरित जल विद्युत उत्पादन के लिए जो है वो विख्यात हिमाचल प्रदेश को अब इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया और सौर ऊर्जा इत्यादि जो नवीनतम स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं हैं इनको प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। देश में स्वच्छ ऊर्जा हब ही जो है वो दिशा का आदर्श है कि स्वच्छ इस तरह से बनाया जाए। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो टारगेट रखा है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाना है और 2026 तक जो है ये टारगेट रखा गया है कि हम इसको ग्रीन स्टेट बना देंगे। और बाकी तो वही था, मतलब टेक्निकल सी टर्म्स थी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये कंपनी किसके साथ एग्रीमेंट किया गया, 4,000 करोड़ से ज़्यादा का एग्रीमेंट है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 3,500 से अधिक के रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट वन तो हमने जान लिया, इस सबको आप याद रखना यहाँ से, ये भूलना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया टू हैव लिव्ड एंड यूज एज रेजिडेंस इन द रिट्रीट। तो बोलते हैं कि रिट्रीट में रहने और निवास करने के रूप में उपयोग करने वाले भारत के पहले वाइसराय कौन थे। ये जो रिट्रीट है ना, ये चर्चा में आया। आप कहेंगे बिल्डिंग कहाँ से चर्चा में आ गई, करंट अफेयर्स में गिरिराज पत्रिका में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि रिट्रीट है राष्ट्रपति निवास। तो अभी राष्ट्रपति निवास को जो है वो खोल दिया गया आम जनता के लिए कि आम जनता यहाँ पर विजिट जो है वो कर सकती है, इसके लिए खोल दिया गया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनेंगे। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए 23 अप्रैल तक जो है ये राष्ट्रपति निवास खोल दिया गया। राष्ट्रपति निवास जो है मसोबरा के समीप ये स्थित है, लगभग 173 वर्ष पुराना जो है ये है। यहाँ पर देखो जाने के लिए टिकट रखी गई है। भारतीय नागरिक जाना चाहते हैं तो 50 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा। विदेशी नागरिक जाना चाहता है तो 250 रुपया प्रति व्यक्ति जो है वो टिकट लगेगा। ये टिकट रखे गए हैं। और साथ में सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क है, वो फ्री में यहाँ पर जा सकते हैं। तो पहले जो यहाँ पर थे जिन्होंने निवास किया था वो सब बातें हैं, तो वो लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। साथ में आप ध्यान रखें कि अभी जो है वो मैं टेलीग्राम पर भी न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करता रहता हूं, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो शिमला जो है वो आएंगी। तो उन जब वो आती हैं तो अपने राष्ट्रपति निवास में ही जो है वो, राष्ट्रपति जब भी शिमला आएंगे तो राष्ट्रपति निवास में आकर ही जो है वो रुकते हैं। ये डिटेल से जानिए इस रिट्रीट की हिस्ट्री। ये वुडन बिल्डिंग है और कब बनाई गई थी एग्जैक्टली तो नहीं पता, परंतु किसने बनाई थी ये भी एग्जैक्टली नहीं पता। एक किताब है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट जो कि एग्जाम में पूछी हुई जाती है, जो A.J. बक के द्वारा लिखी गई है, एडवर्ड J. बक के द्वारा लिखी गई है। इसके अनुसार जो है ये क्रेडिट मिस्टर C को दिया जाता है जिन्होंने ये बनाई थी। इतना ऐसा ही लिखा गया होगा यहाँ पर। रिट्रीट को जो था वो लीज पर ले लिया गया था लॉर्ड विलियम हे ने। लॉर्ड विलियम हे ने किससे लीज पर लिया था, तो राजा ऑफ कोठी, कोठी जो ठकुराइन थी वहाँ के राजा से जो था वो इसको लीज पर ले लिया था। बाद में चलकर लेटर जो था वो क्या हुआ, लीज ऑफ रिट्रीट वाज टेकन बाय विलियम मैन्सफील्ड। तो विलियम मैन्सफील्ड के द्वारा यहाँ पर इसकी लीज ले ली गई और कमांडर इन चीफ थे ये। और उसके बाद एडवर्ड जे बक ने जो था वो इसको लीज पर लिया था और 1881 में जो था वो एडवर्ड जे बक ने इसको लीज पर लिया। और 1986 में राजा ऑफ कोटी टुक बैक द पोजीशन, उन्होंने वापस जो था वो इसको ले लिया था 1986 में। ये आपने ध्यान रखना है। और इसको जो था वो परमानेंट लीज पर दे दिया गया, गवर्नमेंट को, सरकार को परमानेंट लीज पर दे दिया गया। जो अर्ली में जो यहाँ पर रुके थे वो एल्गिन थे।
एल्गिन जो था वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे जो यहाँ पर रुके थे, जिन्होंने अपने रेजिडेंस के रूप में जो था वो इसको इस्तेमाल किया था। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए रिट्रीट के बारे में। अब जब भी राष्ट्रपति निवास की बात आएगी आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन घूमने चाहिए फटाफट, और कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंबलबरा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सिंबलबरा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्यों ये गिरिराज पत्रिका में आया? देखो, सिंबलबरा पलोहड़ी सड़क के निर्माण की बात की गई थी, तो ये सड़क है इसकी बात की गई थी, तो क्वेश्चन तो सड़क का नहीं पूछा जाएगा कि सड़क क्या है क्या नहीं है, वो आपके काम का बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन है कि सिंबलबरा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। कौन सी वैली में स्थित है? पोंटा वैली में स्थित है। पोंटा वैली को कियारदा दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और उसके नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का है, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स में ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में आता है, पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में आता है, सिंबलबरा नेशनल पार्क सिरमौर में आता है, खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू में आता है और इंद्र किला नेशनल पार्क कुल्लू में आता है। अभी आप सुन रहे हैं, इजीली सोच रहे हैं कि ये तो चीज़ें पढ़ी हैं आती हैं, परंतु एग्ज़ाम में ना कई बार, मैं बार बार कहता हूँ, एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ना पेपर को जब सेट करता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आसान नहीं डालता, कभी भी सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं डालता। वो पेपर को बड़े बैलेंस्ड तरीके से जो है मैनेज करता है। क्वेश्चन मॉडरेट भी होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन टफ भी होते हैं। कई बार परसेंटेज ऊपर नीचे करके जो है क्वेश्चन को घुमाया जाता है, तो इस तरह से उस टाइम कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सिरमौर एग्जैक्टली अब ध्यान रखें कि सिरमौर में है, पोंटा वैली, कियारदा दून घाटी, ये सब। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पोंग डैम वॉज बिल्ट अक्रॉस द ब्यास रिवर इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि पोंग बांध जो था वो ब्यास नदी पर बनाया गया था, कौन से वर्ष बनाया गया था? तो ये 1975 में बनाया गया था। कहीं पर आपको कुछ और डेट भी पढ़ने को मिल सकती है, एग्जैक्टली 1975 मैंने बहुत जगह देखा, तो 1975 ही हम मानकर चलेंगे। अब क्यों बात आई पोंग बांध की? पोंग बांध के जो विस्थापित थे उनके हितों की सुरक्षा को लेकर बात आई। आपको पता होना चाहिए कि जब पोंग बांध बना था ना, तो बहुत सारे गांव डूब गए थे आस पड़ोस के, उनको विस्थापित किया गया। कुछ लोगों को जो मुरब्बे दिए गए राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का भी शेयरिंग यहाँ पर कुछ आती है, पानी, इस तरह से बातें हुई। तो देखो, यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं श्री जगत सिंह नेगी, उन्होंने जो है वो धर्मशाला के विधायक श्री सुधीर शर्मा द्वारा पोंग बांध विस्थापितों के संबंध में एक विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि 1972 से 28 फरवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पोंग बांध के विस्थापितों के हितों की रक्षा जो है वो की जा रही है। यहाँ से 16,352 पात्र जो हैं वो पोंग बांध विस्थापितों में से हैं और 15,352 पात्र जो हैं वो प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इतने लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। और ये भी यहाँ पर कहा गया था कि जो यहाँ पर इन लोगों की शिकायतें कोई भी होती हैं अवैध निर्माण को, कब्जों को लेकर, उसके लिए एक अलग से जो है वो एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसका जो द्वितीय चरण चल रहा है उसमें मुरब्बों का आवंटन हो रहा है, उसमें मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जो है निरीक्षण कमेटी का गठन भी जो है वो किया गया है। और इसकी रिपोर्ट 2021 में राजस्थान सरकार को भेज दी गई थी। मैंने कहा ना कि राजस्थान में मुरब्बे दिए गए हैं, तो इस तरह से राजस्थान सरकार के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखें, पोंग डैम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी के ऊपर जो है बना हुआ है, 1975 में जो था ये बना था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आपके एकदम से रिवाइज होने चाहिए। इसके नज़दीक ही स्थित है मसरूर रॉक का टेम्पल, जो कि रॉक को काट कर बनाया गया है। मैंने शॉर्ट्स में भी एक बताया था डिटेल में उस मसरूर रॉक का टेम्पल के बारे में। तो इस तरह की चीज़ें इस तरह से हम लिंक करके जो है वो याद कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप which will be launched by Himachal Pradesh Road Transport Corporation for information about buses, charging station and other facilities। तो बस हो गई, उनकी चार्जिंग स्टेशन हो गए और अन्य सुविधाएं होगी, इनकी जानकारी के लिए HRTC के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप का नाम बताइए।
लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में डिटेल में इस ऐप के बारे में जाना था, तो कमेंट करके बता दीजिए। बाकी क्विजीज़, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े, इनके क्विजीज़ आप टेलीग्राम पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम से अपने @tallexam31 सर्च करना, शाम को 8 बजे आपको क्विज मिल जाता है। तो हर एक क्वेश्चन जो है हम बार बार रिवाइज करते हैं ताकि भूले ना, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना रहे, क्लियरिटी रहनी चाहिए माइंड में, भूलना नहीं चाहिए, यही कोशिश हमेशा होती है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।